रंजना के लिए दिनेश से ज्यादा अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता। लेकिन तू फिक्र ना ला। तू दिनेश अगर अपाहिज हो गया है तो क्या, मैं अपनी रंजू को जानता हूं ना, वो उसकी दूसरी टांग बनेगी, जमाने भर की खुशियां उसकी झोली में भर देगी। और मेरे अजीज, जो दूसरों को खुशी देता है ना, वाहेगुरु उसका जीवन खुशियों से भर देता है। भाई, और वो मुंशी फट्टड़ वट्टड़ होके कहां से आ गया? हाँ, वो भाभी सही कह रही थी, वो कहीं पी पिलाकर गिरविर गया था। वो कहाँ चला? कहीं नहीं, बस ऐसे ही। मुंशी के साथ तुम लोगों ने जो किया, अगर उसका मकसद मुझे वार्निंग देना था कि ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं तो वही करूंगा जो मैंने ठान लिया है। दीपे, ये तो गया पटवारी के पास। वो जाने दे, तू क्यों फिक्र करता है? इसे इतना भी नहीं पता कि जिस पटवारी चिरंजी लाल के पास ये गया है, वो मेरे नाम से थर थर कांपता है। 10, 20, 30, 40 और 10,000 पहले दे चुका हूं। ये 40 मिलाकर हो गए पूरे 50,000। इसके अलावा एक पाई और नहीं मिलेगी। और हाँ, शराब जितनी चाहो मिल सकती है, लेकिन जमीन की मिल्कियत के बारे में जो भी किताबें मुझे देखनी है तुम्हें दिखानी पड़ेंगी। 1 मिनट। और अब तुम्हारा जवाब मुझे ना में नहीं सुनना है, किसी भी हालत में। तुम्हें गुलाब बहुत पसंद है ना, इसलिए तुम्हारे लिए लाई हूँ। और एक तुम हो कि मैं क्या? अभी तक ऐसे ही बैठे हो। तुमने तो इन्हें यहाँ लाने का पूरा मजा ही किरकिरा कर दिया दिनेश। अच्छा चलो अब उठ जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ? अरे भाई आज संडे है और फिर नीरा दीदी का क्लिनिक भी तो बंद है, पिकनिक का प्रोग्राम बना है। लेकिन उससे पहले क्या? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? क्यों नहीं, मुझे शर्म आ जाएगी। पहले मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। मामा आप? हाँ दिनेश से कहो, सब इंतजार कर रहे हैं उसका। मामा आप समझो, हम अभी आए, आप जाओ ना। बेटा तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ओहो मामा बोलो। यू आर वेरी इम्पल्सिव बेटे। मैं नहीं चाहती कि दिनेश के साथ कोई ऐसी बात करूं जो कि ठीक ना हो। मामा अगर आप मुझसे ये कहना चाहती हैं कि दिनेश अपाहिज हो गया है तो दैट इज नो न्यूज़ फॉर मी, या फिर आप मुझे ये बताना चाहती हैं कि मैं दिनेश से शादी की बात ना करूं तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर ब्रेथ। शायद, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ तुम्हारे बारे में जो तुम्हें नहीं पता। मामा अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, सारे टेस्ट तो मैं करवा ही चुकी हूँ और जो एक आध बाकी है वो दिल्ली जाते ही किसी गायनेकोलॉजिस्ट से करवा लूंगी। ठीक है। ठहरो मामा, लेकिन आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? तुम अब माँ बनने के काबिल नहीं रही मेरी बच्ची। क्या? अब तुम दिनेश को बच्चा नहीं दे पाओगी। नहीं। I sometimes wonder, रंजना, किस बारे में? ये जो शूज और फूड मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ये देश के बारे में कभी कुछ सोचते नहीं क्या? क्या सोचे? यही कि
कुछ बचत करें भाई। हमारे देश में मुझ जैसे एक टांग वाले लोगों की तादाद लाखों में है। और अगर ये एक जूता बनाए इंस्टेड ऑफ दीज पेयर्स तो कितनी बचत होगी। मतलब हम जैसे अपाहिजों को आधे दाम पर जूते मिल जाएंगे और देश की बचत योजनाओं में बढ़ोतरी हो जाएगी। माय गुडनेस, क्या हुआ? अब देखो ना, कितने जूते किस साइज के बनाने पड़ेंगे, फिर कौन से डिजाइन के होने चाहिए, कितने दाएं पांव के, कितने बाएं पांव के। लाइफ इज गोइंग टू बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर दी शू मैन्युफैक्चरर्स। यूं ही ठीक है। जो पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। पसंद आएगा भी कैसे? दिमाग में इतना टेंशन जो है। सबको मेरी वजह से देर हो रही होगी ना। चलो मैं फटाफट तैयार होके आता हूं। रंजना, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि एक्सीडेंट के बाद पहली बार मैं घर के बाहर अपने कदम निकाल रहा हूं। कदम फलाव भाषा बनाने वाले लोगों का, एक टांग वाले और दो टांग वालों के लिए एक ही शब्द, कदम। अरे भाई, अगर एक टांग वालों के लिए कदम होता है तो दो टांग वालों के लिए शब्द कदमे होना चाहिए ना। ये जोक भी पसंद नहीं आया? दिनेश, तुम प्लीज जल्दी से तैयार हो जाओ। वही तो होने जा रहा हूं ना। अरे यार अंजू, तुम मुझे कुछ बताने वाली थी ना दरवाजा बंद करके। वो दिनेश, फिर कभी सही। ठीक है, फिर कभी सही। We have all the time in the world for that. चलो मैं तैयार होके आता हूं। तुम अब मां बनने के काबिल नहीं रही मेरी बच्ची। अब तुम दिनेश को बच्चा नहीं दे पाओगी। ये रहे उस इलाके के नक्शे और ये रही किताब सन 47 की, नई मलकियतों के लिखे, किताब नंबर 15। जी भर के देख लो। लेकिन बरखुरदार, एक बात तो बताओ, तुम किसकी जमीन, मेरा मतलब है रिकॉर्ड, और किसकी मलकियत के बारे में जानना चाहते हो? मेरे डैडी सरदार प्रीतम से। ऐसा कीजिए, आप मुझे दे दीजिए, मैं ही देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए चाय वाय भिजवाता हूँ। हाँ? शुक्रिया। लेकिन ये तो उर्दू में लिखा है। बरखुरदार, पुराने सरकारी काम सब उर्दू में ही होते थे। सन 47 से पहले पटवारी लोगों ने हिंदी पंजाबी लिखनी कहां सीखी थी? हाँ, हाँ, तो उर्दू तुम्हें भी तो आती होगी। हाँ आती है, थोड़ी बहुत। काम चलाओ। तो तुम ही पढ़ दो। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि एक एक एंट्री पढ़ के सुनो। ये सारे पैसे किस लिए दिए थे तुम्हें? ये किताबें और पोथियां दिखाने के लिए, तुम्हारी चाकरी के लिए नहीं। तुम चाहो तो मैं अपने चाचा को भिजवा देता हूँ, उनका मदद कर देगा, बदले में कुछ पैसे दे देना चाय पानी के लिए। ऐसा ही करो फिर। क्या बक रहे हो? ठीक कह रहा हूँ मैं दिलीप पे। तेरा वो चाचा, क्या नाम है, कातुल, बड़ा सुनता फिर रहा आजकल। अभी भी बैठा उसकी पटवारी चिरंजी लाल के पास। तू कहे तो कर दे बंदोबस्त उसका। कैसा बंदोबस्त? समझा यार इसे। अबे दिलीपिया, हाँ गुरदीपा बोल रहा हूँ। हाँ बोल गुरदीप। ये चंचल कैसे बंदोबस्त की बात कर रहा है? और कुछ नहीं यार, वो मुंशी है ना, उस साले की तो जम के ठुकाई कर दी है मैंने। हाँ यार, मैंने सोचा था कि तेरा चाचा खुद ब खुद संभल जाएगा। मुझे चैलेंज देके गया था, मुझे, गुरदीपे को। और तेरी हाँ की जरूरत है, अगर कहे तो लगा दूं उसे भी ठिकाने। खबरदार गुरदीपे, तेरा मुंह नोच लूंगा। अरे डराना धमकाना है तो पटवारी को धमकाओ। अगर मेरे चाचा को कुछ हुआ ना तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। इतनी गर्मी, इतना गुस्सा? नहीं नहीं, कोई बात। लेट्स नो हार्म कम टू माय चाचा, यू अंडरस्टैंड? हाँ ठीक है, जैसे कहेगा वैसे ही होगा। मिलिट्री का मुलाजिम, आग नौकरी करेगा मिलिट्री की, पूरे का पूरा मेंटी सेंटल है। फिर भी
जेंटलमैन करेक्ट। और कोई फोन करना है? नो साहब। लगता है इसके मन में जरूर कोई महाभारत छिड़ी है। ठंड लग रही है? हाँ चाचा। ऐसे कर ले, इसे डाल इधर। और इतनी देर मजा आया? हाँ चाचा। वो देख सामने पहाड़ियाँ, कितना बढ़िया लग रहा है ना? हाँ चाचा। ओए हाँ चाचा, तोते की तरह क्या रट लगा रखी है? ये बता, कुछ होमवर्क भी करेगा? कहाँ तेरी किताबें कापियाँ? नहीं है। क्यों नहीं है? बुलाया था तो घूमने फिरने के लिए, अब कह रहे हो पढ़ाई करो। ठीक है, नाराज क्यों हो रहा है? ये ले तेरी चॉकलेट, और अब मैं तुझे सैर करवाता हूँ नैनीताल की। आजा चल। जानता है दिलीप, क्या चाचा? जब से मैंने ये डॉक्टर की प्रैक्टिस शुरू करी है ना, घूमना फिरना ही बंद हो गया। वैसे अब होगा खूब, क्योंकि अपना दोस्त आ गया है। दोस्त? हाँ यार, चाचा भतीजा दोस्त ही होते हैं। फिल्म नहीं देखी तूने? हाँ हाँ देखिए। कौन सी फिल्म? चाचा भतीजा। हाँ चला जा। जानते हो चाचा, क्या? पिछली बार जब मैं छुट्टियां बिताने गया था स्टेट्स रंजीत चाचा के पास, हाँ तो वहाँ स्टेट्स में इतना मजा नहीं आया जितना आपने यहाँ करा दिया। हालांकि वो मेरे रियल अंकल है। ओए, तो मैं क्या तेरा अनरियल अंकल हूँ? देखो दिलीप, हमारे खानदान में सभी सगे हैं, समझा? तेरे रंजीत चाचा भले ही मेरे कजिन हैं, लेकिन हैं वो सगे से भी बढ़कर। और तेरे डैडी है ना इंद्रजीत पाजी, वो मुझे अपने सगे भाई रंजीत से भी ज्यादा प्यार करते हैं, समझा? सॉरी चाचा, अब हटाओ इन बिलों को। बिलों को? माथे की बिलों को। अच्छा, माथे के बलों को क्या बेवकूफ, ये ले हटा दिया, ये ले। क्या बैठ। मजा आ गया चाचा। गुड। आज तो बहुत घूमे। अभी तो तुझे और भी घूमना है दिलीप, तभी तो तू कहेगा कि किसी रईस से पाला पड़ा था। फास्टर। अच्छा ये ले, और तेज चला। और फास्टर। और तेज, ये ले। और तेज। तू मरवाएगा यार। देख, तेरे कहने पे इतनी तेज चला रहा हूँ, घबराना मत। ठीक से पकड़े बैठ। ब्रेक फेल लगता है, और ठीक से पकड़े बैठ, घबरा मत तू। दिलीप, वो मेरी चिंता छोड़। बता, बता तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना दिलीप? बता। Hey Dil, I've never seen you in such a mood. गंगा, relations, your own blood, love, hate, इन सब वर्ड्स का कितना इंपॉर्टेंस है हम इंडियंस के लिए। Means? You know my चाचा, डॉक्टर अतुल, उम्र में कम ही बड़े हैं मुझसे। We are like friends. उन्हीं से प्रॉपर्टी को लेकर कुछ डिस्प्यूट भी है, और शायद इन फ्यूचर हम एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद ना करें। ये तेरी फिलोसफिकल बातें मेरी समझ के तो बाहर। फिलोसफिकल नहीं, हकीकत।
और हकीकत यह है कि मन में सब कुछ होते हुए भी मैं ये नहीं चाहता कि मेरे चाचा को एक खरोच तक आए। मुझे आज भी याद है, अपने कंधे पर बिठा कर खिलाया है उन्होंने मुझे सालों साल। सन कौन सा बताया? सन 47। 47। हाँ 47। और जमीन किसके नाम से थी? मेरे डैडी सरदार प्रीतम सिंह के नाम से होगी या फिर चाचा सरदार गुरबख्श सिंह। प्रीतम सिंह, प्रीतम सिंह, प्रीतम सिंह, प्रीतम सिंह, प्रीतम सिंह, प्रीतम सिंह, प्रीतम, गुरबख्श सिंह। गुरबख्श सिंह मान के? जी हाँ, बिल्कुल यही है। बाबा जी, बाहर कोई बुला रहा है आपको। अच्छा, मैं भी आया। अरे कौन है भाई? किसने बुलाया मुझे? आ गया बुड्ढा। ओ बाबा, जरा इधर तो आना। मैं? आप तुमसे सुनाई नहीं देता है क्या? अरे बाबा, वो अंदर उसे क्या पढ़ के सुना रहे थे? बाबा पुरानी एंट्रीज पढ़कर सुना रहा था। बेचारे को उर्दू नहीं आती, अच्छे खासे पैसे दे रहा था इसको। ये तो एतराज है। हाँ है, इतराज है, तभी तो पूछ रहे हैं तुमसे। चलिए 2 नोट की हरियाली पकड़, निकल जा। अरे मुझे नहीं चाहिए फोकट के पैसे। नहीं चाहिए तो तू भी नहीं जाएगा अंदर। अरे मैं समझा नहीं। अरे मैं समझा देता हूँ, वो भी उर्दू में नहीं, अंग्रेजी में। मेरा नाम गुरदीपा है, पहले सुना है कभी? जाओ भाई, फिर आना। लेकिन अरे लेकिन क्या, मेरे चाचा जी को खांसी का दौरा पड़ा है, अब वो तुम्हारी सेवा नहीं कर पाएंगे। जाओ। लेकिन मैंने जो पैसे दिए थे तुम्हें, वो पैसे तुमको किताबें दिखाने के लिए दिए, किताबें पढ़वाने के लिए नहीं, समझे? पैसे तो मुझे। अरे यार, मैंने कहा भी जाओ मेरे भाई, जाओ, फिर आना, जाओ। चलती हूँ। ये लीजिए, नौश फरमाई। नीरा दीदी ने आप लोगों के लिए सैंडविचेस भेजे। ये तकलीफ तुमने क्यों की दिनेश? हम खुद ही आ जाते। नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात? जब आप लोग यहाँ पर अकेले बैठकर बातें कर सकते हैं, तो अकेले बैठकर खाना भी खा सकते हैं ना? लेकिन दिनेश। ना ना, डोंट वरी। लंगड़ा हुआ तो क्या, मैं चल फिर सकता हूँ। You ladies carry on. Enjoy yourself. मैं क्या करूं?